अच्छा यार, बात सुन। हाँ। जब तू मैथ्स पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, तू मुझे एक बात बता। तू ये इस्लाम की किताबों को छोड़ दे, तेरे काम की नहीं है। तुम मदरसा में कैसे पढ़ा है वही बिना तो कह रहे, तेरे इस्लाम के? तेरे काम की नहीं है इस्लाम की किताबें तेरे काम की नहीं। मैं किताब नहीं पढ़ता, कुरान पढ़ता। कुरान पढ़ता है। कुरान पढ़ता है तू? तो तुझे समझ तो आती नहीं होगी कोई। हाँ। नहीं समझ नहीं आती है, आती? वो बड़े उलेमा उलेमा लोग बोलते हैं, बयान देते हैं। उलमा लोगों को पूछते हैं, उनको पूछा? क्या पूछे? तो यार, छोड़ देना उनको। हाँ तूने बोलो। इस्लाम को तो पढ़ा नहीं है तो छोड़ दे, मैथ्स ही पढ़ा, मैथ्स ही कर। तो मैथ्स पढ़ाने से पहले कुरान पढ़ना पड़ता है ना। अच्छा, तुझे तुझे मैथ्स का एक सवाल दूं, जिसका तूने अभी जवाब नहीं देना। हाँ। ठीक है? हाँ वो तो तूने अभी लो। जवाब नहीं देना। तूने जवाब पता है कब देना है? तूने जवाब कब? देना है। साहिल, नेक्स्ट स्ट्रीम कब हो रही है? ट्यूसडे को। तूने हाँ ट्यूसडे को जवाब देना है। जी। तेरे पास कॉपी ओके। पेंसिल है? हाँ हाँ। जरा लिख कॉपी पेंसिल पे। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी मोमिन हैं, इनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अरबी पढ़ने तक नहीं आती, और जो लोग अरबी पढ़ लेते हैं उनको तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन नहीं आता। ऐसे में ये लोग अपनी मुकद्दस किताब को समझ तक नहीं पाते हैं। जिन लोगों को अरबी आती है या जिन लोगों ने कुरान को हिफ्ज कर रखा है यानी रट रखा है, ऐसे लोगों को ये मोमिन आलिम मान बैठते हैं। जब रट्टा लगाने वाले शख्स को पता ही नहीं होगा कि अरबी में लिखी बातों का मतलब क्या है, तो ऐसी किताब को पढ़ने से फायदा क्या निकलता है। इसी हालात का फायदा उठाते हुए बड़े बड़े मौलाना मोमिनों को बेवकूफ बनाते हैं, मोमिनों को उल्टी सीधी हवाई बातें बताते हैं, उनका माइंड वॉश करके अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। इन मोमिनों की जिंदगी पर तरास आता है। ये लोग इस्लामिक कल्ट के अंदर फंसकर अपनी पूरी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे मोमिन चाहे जितनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लें, लेकिन उनकी सोच 1400 साल पुरानी ही रहती है। इस्लामिक कल्ट इन लोगों को कुछ ऐसा सोचने ही नहीं देता जिससे पूरी मानवता का कल्याण हो। एक मोमिन साहिल भाई की हिस्ट्री में आया है, जिसका दावा है कि वो 5 भाषाएं जानता है और बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाता है। ये बात अलग है कि ये खुद को सिर्फ मैट्रिक पास बता रहा है। आइए इस मोमिन की बातचीत सुनते हैं। देखते हैं साहिल भाई और एडम ने मैथ्स का ऐसा कौन सा सवाल दिया जिससे इस मोमिन का दीन ही झूठा साबित हो गया। हाँ भाई, एक्सडी मोमिन है। हाँ नमाजें पढ़ते हो? मोमिन है। हाँ नमाज पढ़ते हो? हाँ। अत्तहियात सुनाओ। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके। अच्छा हाँ भैया, एक्सडी साहब, कितने कितने पढ़े लिखे हैं आप जो हमको इलिटरेट बोल रहे हैं? आप कितने पढ़े लिखे हो? पोस्ट ग्रेजुएशन मैट्रिक किया है क्या? मैट्रिक मैट्रिक। मैट्रिक? हाँ। मैट्रिक फेल 10th में पढ़े हो? इलिटरेट बोल रहा है। But I can speak in English. You can अच्छा, speak in English. You can't speak English. You can speak in English, Yes, but you cannot speak English. I can speak 5 languages. Can you? 5 You can लैंग्वेजेस speak एडम साहब, 5? five. Okay, five. Which 5 language Don't can you speak? don't go on accent. I'm from Don't West go on Bengal. accent. Don't go on accent. Literal translation कर रहा है हिंदी की। Don't go on accent. यार क्या कॉमेडी कॉमेडी खत्म हो गई थी जो ये अभी आया कॉमेडी करने के लिए। Five. Don't go on accent. 5 languages. Hey, talk. अरे तेरे को हिंदी आती क्या रे भाई? हिंदी में बात कर ले तू। मत हाँ, जुल्म कर थोड़ा अपने आती ऊपर। थोड़ा आती थोड़ा। अच्छा, हिंदी थोड़ा आती है? हाँ, अच्छा, तो फ्लुएंट कौन सी लैंग्वेज में हो? बंगाली। नहीं, हमको बंगाली नहीं आती है। उसके अलावा? बंगाली आती है भाई। अरे वो हमको नहीं आती ना है, बंगाली, उसके अलावा कौन सी मेरे को लैंग्वेज आती है। आती है? हिंदी में बात कर सकते हैं।
तो हाँ, कहा तो वैसा था बोल हिंदी रहा। में बात कर ले। हाँ भाई, हाँ क्या आपका खुदा आदिल खुदा है? जी। अच्छा, कुरान की आयतें इधर दे। कुरान में अल्लाह ने बताया कि वो आदिल है। मेरे लिए आदिल है, तेरे लिए नहीं। अच्छा, नॉन मुस्लिमों के लिए आदिल नहीं है अल्लाह? नहीं, तो यार ये कैसा खुदा है जो कुछ बंदों के लिए इंसाफ पसंद है, कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी करता है? तू इंसान नहीं है, तू गलीज है, गलीज। अच्छा साहिल, साहिल नॉन मुस्लिमों को छोड़ दे, तेरे लिए आदिल है। भाग गया। ओके, अरे है, तेरे लिए आदिल है। ओके, तो ये दोस्तों इसने कहा अल्लाह तो इसके लिए आदिल है। अच्छा एक बात सुन, तू गुनाह करता है? करते हैं। ओके, लेट्स से ये जन्नत में तेरा तराजू लगा हुआ है, ठीक है? ये तराजू लगा हुआ है जन्नत में, ठीक है? यहाँ पे तेरे राइट हैंड साइड पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ओके? यस ये राइट हैंड साइड पे तेरे सवाब है, यस ठीक है? यहाँ पे गुनाह है, यस ठीक है? अब यहाँ पे तेरे सवाब हो गए 51%, यस यहाँ पे तेरे गुनाह हो गए 49%, ओके। ठीक है? इन गुनाहों में तेरे पास कौन कौन से गुनाह है? जरा मुझे चंद एक गुनाह बता दे कोई। बहुत गुनाह है, जिसको गुनाह बोलते हो तुम उस वही गुनाह है मेरे पे। चोरी गुनाह है, हाँ। और कत्ल गुनाह है, हम्म और गुनाह बता चंद एक। और दारू पीना, दारू सुअर पीना गुनाह खाना, है, सुअर खाना। दारू पीना, सुअर खाना, ओके। तू ये तेरे ढेर सारे गुनाह किए हैं और ये 49% में आए हैं, ठीक है? हाँ हाँ। अब मुझे बता, तू जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा? जहन्नम। जहन्नम में जाएगा। हम्म लो जी साहिल साहब, ये बंदा जहन्नम में जाएगा, मैंने गुनाह किया ना, जहन्नम जाऊंगा। जहन्नम में जाएगा। 49% के कैसे जहन्नम में जाएगा? गुनाह किया है ना। अरे तो लेकिन तू तेरा जहन्नम में जाएगा। तराजू तो तेरा 51 वाला जो है वो ये हो जाएगा ना, गालिब आ जाएगा। वो तुम कैसे डिसाइड कर सकोगे? वो तो कुरान में अल्लाह वो ने लिखा है, खुदा क्या लिखा है? उस दिन तोले जब जाएंगे। सीधे हाथ का पलड़ा भारी होगा, तो जिनका हम्म सीधे हाथ का पलड़ा भारी होगा जन्नत जाएंगे। हाँ। हम्म वो जो लोग चोरी करते हैं उन लोगों का भी सजा होगा। होगा? कैसे कहाँ लिखा होगा ये? जब तेरा सीधा, भाई तू खुद सोच, जिसका सीधा साइड भारी होगा यानी नेकी भारी पड़ जाएगी, उसको तो अल्लाह जन्नत में डाल देगा। हाँ तो है ना? तो भाई तूने जो हम्म जितने गलत काम किए वो सब तो तेरे को माफ हो गए फिर। हाँ। तो ये इंसाफ कैसे हुआ? तुम्हारे नजर से इंसाफ नहीं, पर मेरे नजर से इंसाफ। कैसे कैसे इंसाफ वो है? समझा ना हमको। यही तो पूछ रहे ऐसे इंसाफ है वो खुदा जाने मेरे को हैं। क्या। खुदा जाने ये क्या हुआ है, खुदा हाँ। जाने। देखो अल्लाह कहता है कुरान में, इस दिन वजन होगा हक में, तो जिसके पलड़े भारी होंगे वही होगा फलाह पाने वालों में से, और जिसके हम्म पलड़े हल्के होंगे तो यही होंगे जिन्होंने अपने आप को हलाक किया। अब मुझे हम्म बता कि जब अल्लाह बोल रहा है कि अगर पलड़ा राइट साइड का भारी हो गया तो जनती है, तो ये जो तूने चोरी किया है, जो तूने कत्ल किया है, इसकी सजा कौन लेगा? आयत दिखाओ, आयत इंग्लिश में। जी साहिल साहब आयत देख लो इंग्लिश में। साहिल साहब एक आयत इनको जी चाहिए होती है, हम इनको आयत भी दे देते हैं। ये ले मेरे प्यारे भाई, अंग्रेजी में पढ़, क्या लिखे रे बाबा, पढ़। एंड द वीइंग एंडी नहीं दैट है, डे एंड दी है, दैट एंडी नहीं है। एंड द वीक। बांग्ला में लाओ, बांग्ला। बांग्ला में बंगला नहीं रे, इंग्लिश में पढ़ना। अभी तू बोला एंड ना द इंग्लिश वीइंग। 5
हाई लैंग्वेज आता बोला ना रे भाई, पढ़ना फिर इंग्लिश। and the winging that day will be the truth. So those whose scales are heavy, जिसके स्केल हेवी है, it is ये they चानों की who बात नहीं हो will, रही, मच्छी के स्केल की बात नहीं हो रही, पलरे की बात हो रही है, बता दूं तेरे yes, को। ओके, it is they who will be the successful. और अगली है Yes, and those whose scales are light, they are the ones who will lose themselves for what injustice they were doing toward our verses. अब तू अल्लाह की अच्छा, आयतों के खिलाफ, अल्लाह की आयतों के खिलाफ इनजस्टिस कर रहा है कि नहीं? तो हिंदी इनजस्टिस कर हिंदी रहा है में कि नहीं? पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में समझ आएगा। और जिसके पल्ले हल्के हो गए, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आपको घाटे में डाला, क्योंकि वो हमारे आयतों के साथ अन्याय करते हैं। अन्याय ये करते हैं ना? समझे आयतों नहीं क्या लिखा। सम, बेटा समझाने के लिए मैं बैठा नहीं, क्योंकि तेरी समझदारी कमजोर है, क्योंकि तू मैट्रिक फेल है। अब तू मैट्रिक फेल है तो तेरी हम्म, समझदारी तो ऐसी ही होएगी ना, तो समझाऊं मैं क्या? जिसके हल्का हुआ उसको जन्नत जाएगा। जो हल्का होगा वो जन्नत जाएगा? अल्लाह तो कह रहा है जो हल्का होगा जन्नम जाएगा। अच्छा, जाएगा, हाँ, जाने दो। जाने तो जन्नम, तू जाएगा जन्नम। और जो 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 खुदा भेजेगे वही जाएंगे। यार साहिल, यार कसम से ये सीरियसली एकदम यार, दिमागी अपंग है ये। आज आईक्यू में दिल इसका करता है नेगेटिव में है। यार। बात सुन मेरे बच्चे, बात सुन, तू क्या काम करता है? मैं टीचिंग कर रहा था, टीचिंग, टीचिंग कराता है? अबे ना कर यार, गणित की। बच्चों का मुस्तकबिल तो खराब ना कर यार, क्या कर रहा है मैथ बच्चों के मैथ साथ? पढ़ाते, मैथ, बच्चों का मैट्रिक लेवल। मुस्तकबिल खराब कर रहा है यार, तू बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेगा। क्यों भाई? क्यों मैं बच्चों के गणित साथ जुल्म पढ़ाता कर हूँ, रहा है? क्यों मैं बच्चों के साथ गणित जुल्म कर पढ़ाता रहा हूँ। है? तुमको मैथ आती है और तुमको? और बेसिकली पता है बात क्या है मेरी जान? मैं कहता हूँ तेरे उन माँ बाप के ऊपर भी लाख दी लानत, जो अपने बच्चे तेरे पर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ। यानी तेरे से बात करने के बाद उन्हें शर्म नहीं आ रही कि तेरे से बंदे को वो अपने बच्चे भेज देते हैं पढ़ाने के लिए? तुम तो 5 की भी एक मैथ का सवाल नहीं कर सकते। अरे लेकिन जब तू मैट्रिक सिर्फ पढ़ा हुआ है तो तू मैथ कैसा पढ़ाता रे भाई? तुम है ऐसे ही पढ़ाते, कौन सी हिंदी जमात में पढ़ाता है लेवल, मैथ? 10वीं। हिंदी बंगाली, मद्रसा में पार्ट टाइम। मदरसा में अच्छा, साहिल मदरसा मदरसा में में पढ़ा पढ़ाता देना है। बहन यार। हाँ 9 का पढ़ा आता है? हाँ, 9 के कितना? 9, 9 दुगुना 18, 3 नंग 27, 4 नंग 36, 5 नंग 45, बहुत आता है। 6 नंग 54, बस 7 नंग 63, 8 नंग 72, 9 नंग 81, 10 नंग 90, 9 रंग 99। ओके। अबे 10 9 9 के पहाड़े में 10 9 कैसे होता है? 9 10 10, होगा ना। 10 9 99। 9, 10 9 99 अरे साहिल। 10 9 90, 10 11 9 9 99 नहीं नहीं बोला था 90 किसने? नहीं बोला था उसने। नहीं नहीं 90 बोला अरे था मैं उससे। 25 का भी पारा सुना दूंगा, 26 का भी। अच्छा, हाँ, 25 का चलो। पारा सुनाएगा? 25 का सुना। 25 25 का अक्के तो इजी है ना 25, यार, कोई 25 भी सुना दुगने देगा। हाँ, 50, क्या बताओ? अरे मालूम है, 3 सुनाने 25, तो दो। 3 25 75, 4 25 100, 5 25 125, 6 25 150, 7 25 175, 8 25 200, 9 25 225, 10 25 250, 250। 250। वाह 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 वाह, कितना तू तो एकदम वो मैथमेटिशियन है यार। 25 का पहाड़ा हाँ, तुझे याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है, क्यूब अच्छा एक बात सुन, अच्छा एक बात सिलिंड्रिकल सुन, क्यूब। अच्छा, पाई एक की बात। वैल्यू क्या है? पाइप की पाई वैल्यू की नहीं, वैल्यू क्या है? एरिया होता है और वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम।
पाई कौन की सा वैल्यू स्क्वायर? क्या है पूछा है तेरे को? 22/7, 3.14, ओए, 3.14। ये जो सच्ची बता में भाई, मैथमेटिशियन है भाई। पूरा वाह पूरा रे वाह, मैथमेटिक्स। वाह रे वाह। अच्छा यार बात सुन, हाँ, जब तू मैथ्स पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, तू मुझे एक बात बता, तू ये इस्लाम की किताबों को छोड़ दे, तेरे काम की नहीं है। तुम मदरसा में कैसे पढ़ा है वही बिना तो कह रहे हैं, तेरे इस्लाम के? तेरे काम की नहीं है इस्लाम की किताबें तेरे काम की नहीं। मैं किताब नहीं पढ़ता, कुरान पढ़ता। कुरान पढ़ता है। हाँ बोल। कुरान तो पढ़ता, यार वो कुरान। कुरान पढ़ता है तू, तो तुझे समझ तो आती नहीं होगी कोई। हाँ, नहीं समझ नहीं आती है, आती ना। नहीं वो बड़े उलेमा उलेमा लोग बोलते हैं, बयान देते हैं। उलमा लोगों को पूछते हैं, उनको पूछा क्या पूछे? तो यार छोड़ देना उनको। हाँ तूने बोलो। इस्लाम को तो पढ़ा नहीं है तो छोड़ दे, मैथ्स ही पढ़ा, मैथ्स ही कर। तो मैथ्स पढ़ाने से पहले कुरान पढ़ना पड़ता है ना। अच्छा तुझे तुझे मैथ्स का एक सवाल दूं जिसका तूने अभी जवाब नहीं देना, हाँ ठीक है? हाँ, वो तो तूने अभी बताओ। जवाब नहीं देना, तूने जवाब पता है कब देना है? तूने कब जवाब कब? देना है, साहिल नेक्स्ट स्ट्रीम कब हो रही है? ट्यूसडे को तूने हाँ ट्यूसडे को जवाब देना है। जी, तेरे पास कॉपी ओके। पेंसिल है? हाँ हाँ, जरा लिख कॉपी पेंसिल पे। रुको रुको, लिख रहे हैं, रुको। लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ बोलो बोलो। ओके, कुरान के अंदर सूरतें हैं जो इनहेरिटेंस के बारे में बात करती है, ठीक है? कुरान के अंदर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सूरह। अबे सूरतों के सिर्फ नंबर लिख ले, सब्र कर। अभी ये सुन, कुरान अच्छा के अंदर सूरतें हैं जो इनहेरिटेंस के बारे में बात करती हैं, उन सूरतों के नंबर लिख। अच्छा। चैप्टर नंबर 4, 11 हाँ, 12। आयत नंबर 11-12, 11 12, ओके। ठीक है? और चैप्टर नंबर उसी 4, की लास्ट आयत नंबर 172, 176 है ना? 172। 176, थैंक यू अमित, अमित को भी याद हो गया। 176 लिख अमित दिया। भी मौलाना है भाई, आप मौलाना है। 176, ठीक है? हम्म, ये दो आयतें पढ़नी है, ये तीन तीन आयतें टोटल जो तूने पढ़नी है, ठीक है? हाँ हाँ। ये तीन आयतें पढ़ने के बाद तूने क्या करना है? हम्म, ये सिनेरियो है जिस सिनेरियो में तूने इनको डिवाइड करना है इनहेरिटेंस को, कि जब बंदा मर जाता है तो किस तरीके से डिवाइड होगा। ये देख तेरे पास मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है? हम्म, ये डिवीजन स्क्रीनशॉट तूने ले करके लेना। दिखानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये देख, एग्जाम्पल हम्म, 1 में एक बीवी है उसकी, ठीक है? हाँ। हम्म, उप्स, दो बेटी हैं उसकी, हम्म, ठीक है? एक बीवी है, दो बेटियां हैं, एक बाप है, एक माँ है, हम्म, ठीक है? ये एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 ओके। में तूने इस अल्लाह की दी हुई आयतों के जरिए उसकी टोटल चीज को डिवाइड करना है इन लोगों में, ठीक है? जी, एग्जाम्पल ओके। 2 है, हम्म, बीवी मर गई है। एग्जाम्पल हाँ। 1 में मियां मर गया, एग्जाम्पल 2 में बीवी मर गई है। बीवी हम्म, मर गई है, उसका एक हस्बैंड है और दो बहनें हैं, हम्म, ठीक है? और बाकी कोई नहीं है, ठीक हम्म, है? अब तूने ये दो एग्जाम्पल में अल्लाह के दी हुई कानून के मुताबिक, मैथ्स के मुताबिक इनको फिट करना है तूने। ओके। अगर अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक तू 100% फिट कर गया तो हम्म, इस्लाम सच्चा है, नहीं तो तेरे अल्लाह को तो मैथ्स नहीं कुरान आता था। कुरान के मुताबिक करें। हाँ जी, जो आयतें तुझे दी हैं, हम्म, ठीक है? ठीक। अब अगर तो तेरा अल्लाह सच्चा है तो हम्म, तेरा मैथ्स यहाँ पे फिट बैठेगा, हम्म, और अगर तेरा अल्लाह झूठा है तो यहाँ पे तेरा मैथ्स फिट नहीं बैठेगा। सही कह रहा हूँ? अच्छा। वरना अल्लाह को मैथ्स नहीं आता, उसने जो मैथ्स की बातें हम्म, की हैं वो गलत की हैं कुरान में। अल्लाह को मैथ्स नहीं आता, तुझे अल्लाह से बेहतर मैथ्स ऑब्वियसली आता है। तो देखते हैं कि तू हम्म, ट्यूसडे को आता है कि नहीं आता। तूने आके ये अल्लाह तीन आयतें, सिर्फ तीन आयतें पढ़ के हम्म, इन दोनों एग्जाम्पल्स में बात करनी है। इधर हस्बैंड मर गया, इधर हस्बैंड मरा है हाँ। ऊपर एग्जाम्पल 1 में, वो मर गया, हम्म, इधर वाइफ हम्म, मर गई है, ठीक है? किस बारे में वाक्य है वे? वाक्य को छोड़ दे, गोली मार वाक्य को।
एडम ठीक साहब है? इसको थोड़ा इजी करने के लिए इसको असेट भी बता दो, 1-1 लाख रुपया है दोनों केस में, 1 लाख को यार डिवाइड करने। 100 रुपए को डिवाइड कर ले, डजंट मैटर, चलो उसे मैथ्स आता है, डजंट मैटर। 100 हाँ। रुपया छोड़ के मेरा हस्बैंड, 100 रुपया छोड़ के मेरी ये बीवी, तूने इनमें फिट करना है, ठीक है? हम्म करके लाएगा? हाँ हाँ ठीक है। ट्यूसडे को 100 तुझसे मिलते हैं। रुपए इन सब में डिवाइड करेंगे कुरान के मुताबिक। हाँ हाँ ठीक है अच्छा करेंगे। एक्सी, जाते जाते जरा मेरे को पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बता के जाए यार। हाइपोटेनस हम बंगाल में बोलते हैं, अतिभुज स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर। अरे भाई सच्ची में कलाकार है भाई ये सच्ची में कलाकार है, इसको सब फॉर्मूले उर्मूले सब याद है भाई। ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? होल क्यूब ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर ओ रट्टा हुआ भाई उसने, सब में साहिल पास रट्टा हो हुआ, रहा भाई। रट्टा हुआ उसने। हाफिज है, चल हाफिज। ठीक है, अब ठीक है ना? तुझे इतना मैथ्स आता है तो इतने मैथ्स को यूज करके तूने 100 रुपया डिवाइड करके दिखाना है मुझे इन दोनों एग्जांपल्स में। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? ओके स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं लिया तो दोबारा शो करा दूं? हाँ कराओ। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ले ले फोटो खींच ले, फोटो खींच ले। ले ले फोटो खींच ले। स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ, ले लिया। अब अगर तेरा अल्लाह डिवाइड ना कर सका तो इसका मतलब है अल्लाह झूठा है, उसको मैथ्स नहीं आता था, तुझे आता है, तो इसका मतलब है अल्लाह को मैथ्स नहीं आता था। इससे साबित हो गया कि अल्लाह झूठा है। और मैं एक बात बताऊं, मैं वेस्ट बंगाल में मैट्रिक में टॉपर भी रह चुका। अरे मैट्रिक में तू टॉपर है, बहुत जबरदस्त बात है, और इस गोल्ड मेडल को लेके तो साबित कर के तेरा अल्लाह झूठा है और इस दीन से बाहर निकला। ओके क्या ठीक है? कैसे निकाले? जब तेरा अल्लाह झूठा साबित हो जाएगा तो खुद ही बाहर निकलेगा ना। मदरसा में फिर पढ़ा कैसे? और गोली मार मदरसे को, तू अपना काम कर। तुझे हिसाब आता है ना, तुझे बाकी चीजें छोड़ दी, तुझे हम किसी और चीज से बात नहीं कर रहे, हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, वो तुझे आता है। ठीक है? तूने अल्लाह की आयतें पढ़नी है, उसमें से तूने परसेंटेज का फार्मूला निकालना है। ठीक है? अल्लाह मियां ने परसेंटेज का फार्मूला दिया है, वो परसेंटेज का तूने फार्मूला निकालना है, और उस परसेंटेज के फार्मूले पे तूने यहाँ पे फिट करनी है चीजें, और 100 रुपए में से 100 रुपया डिवाइड करके दिखाना है बस। ओके ओके चल ठीक है, ओके। अपना ख्याल रख। ठीक है? अच्छा ये जाते जाते टैन का वैल्यू बता के जा भाई। टैन 53 का एक ये वैष्णवी जी सवाल यार वो करती है। टेंजेंट है यार, तो कैलकुलेटर पे हो जाता है यार, कम ऑन मैन। साहिल Nobody साहब knows यार, that. ये हाफिज मैथ्स है, उससे आप कुछ भी हाँ पूछोगे उसको सारे याद आंसर। रहना चाहिए। 1045 का मान 1 है 1। 1090 का मान इन्फिनिटी। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिए, निकल जाइए आप, और ये ट्यूसडे को आइएगा। ठीक है? ठीक है ओके ट्यूसडे को आइएगा, आपका वेट करेंगे। साहिल साहब ट्यूसडे को आएगा तो इससे पहले लेना यार। हाँ बेचारा भोला इंसान ठीक है। बाय। अच्छा एक खुदा काम हाफिज। करेगा जाते जाते, हाँ 5 उठक बैठक लगा भाई। क्या लगा है? 5 उठक बैठक लगा के जा। किस लिए? दिखेगा कैसे लेकिन? ऐसे नहीं 5 साहिल, नहीं लगा नहीं देगा, वो साहिल, बोलेगा नहीं, तो नहीं, मान लेंगे। नहीं, थैंक यू भाई, तू नहीं? ट्यूसडे को आ रहा, ट्यूसडे को वेट करेंगे यार, तेरा ट्यूसडे को वेट करेंगे। ओके ठीक खुदा है? हाफिज। कितना चल भोला है अपना यार ख्याल रखिए। बेचारा, मुसाफिर है, भोला मुसाफिर है। हाफिज कुरान सुना था, आज पहली बार देखा हाफिज मैथ्स। नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स में अपना मैथ्स में टॉपर रह चुका है 10th स्टैंडर्ड में, तो ये आगे क्यों नहीं पढ़ाई किया इसने? यार वो बाज़ और circumstances of the life does not allow you to do that हाँ man. So अच्छा बंदा इसकी अच्छा था। ये बात तो बिल्कुल सही रहेगी एडम साहब कि ये पढ़ाता रहेगा, टीचर है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप टीचर नहीं है, आप ये आधे आपको से याद आधी नहीं चीजें रहता। भूल जाते हो। हाँ Exactly. भूल जाते हो, ये साइन कॉस ये जितने भी फॉर्मूला है ये सब मैं खुद भूल चुका हूँ। तो सिर्फ ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ये जो बेसिक बेसिक चीजें है सिर्फ वही अपने को याद रहता है, बाकी सब तो अपन मोस्टली भूल जाते हैं अगर आप उसमें टच में नहीं हो। लेकिन वो इतना जल्दी जल्दी बता रहा है तो दैट मीन्स के यस वो मदरसे दरसे में पढ़ाता रहेगा मैथ्स। यार पॉसिबल बहुत सारी मजबूरियां होती है साहिल भाई, आपको तो पता है, बात में बंदा एग्जैक्टली, नहीं कर बट सकता। वही तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ एडम साहब, उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो अपनी बात में वो झूठा नहीं निकला एक्चुअली।
तो लेट्स अप्रिशिएट दैट अबाउट हिम। एब्सोल्युटली। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।